आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रयाग स्टडी आईक्यू में। जो दोस्त नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम इस सीरीज में आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक का सिलेबस कवर कराएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ये डेली होता है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और जो दोस्त नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो एनसीईआरटी सीरीज है आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 सीयूटी सीटेट टीजीटी पीजीटी और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इस तरीके का जो जीएस है और जीएस के लिए जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से पूरा आपको कवर कराया जाएगा। आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी क्या है? जल के रूप हैं, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ऑप्शन डी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इसका क्या उत्तर होगा? इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों। जो ये है इसको इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। ये मान लो स्थलमंडल हो गया, ये वायुमंडल, ये जलमंडल, तो ये तीनों का जो घेरा है ये क्या है? आपका जैवमंडल। जहाँ जीवन जीने की उपयुक्त परिस्थितियाँ हों, तो इसके लिए क्या होगा? आपको वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए और पृथ्वी भी चाहिए, स्थल भी चाहिए। तो क्या है ये जीने के लिए आवश्यक स्थिति है, इसलिए तीनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर कौन सा है? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर के अंदर गर्त है, जिसे मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त बोलते हैं। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सही क्रम देखना है। ऑप्शन ए देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिका। ना, अटलांटिका क्या है आपका 5वें स्थान पे है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, यही गलत हो गया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी पर अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी भी नहीं होगा कि ये 5वें स्थान पे है अंटार्कटिका। तो क्या होगा? 5वें का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। एशिया जो यूरोप को, इसमें दिया गया है यूराल पर्वत, यूराल नदी, जुरा पर्वत। बताइए इसका उत्तर दीजिए। एशिया और आपको यूरोप को जो अलग अलग करता है यूराल पर्वत और यूराल नदी। इसका मतलब कथन जो कोट 1 और 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जुरा पर्वत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों वृत्त गुजरते हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका में आपका ये क्या बोलते हैं, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है?
एशिया को जो अफ्रीका से अलग करती हैं? पनामा, स्वेज, कील या सुनहर? बताइए। 8वें का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या है, एशिया और अफ्रीका को जो अलग करता है वो है आपका ऑप्शन बी, स्वेज नहर। ठीक। और ये जो है आपको पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? बताइए। ऑप्शन ए पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जैसे मैंने पहले बताया ना, पनामा नहर। तो ये है आपका ऑप्शन ए पनामा। पनामा देश में मिलते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। कथन 2, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में स्थित है, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। कथन 3, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। बताइए, क्या ये तीनों सही हैं या कौन कौन से कथन इसमें सही हो सकते हैं? तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। कथन 2 और 3 सही है, पहला कथन नहीं सही है। ठीक है। इस महाद्वीप के जो पूर्व में क्या है आपका अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो कथन एक गलत है, बाकी 2 3 सही। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जो द्वीपीय महाद्वीप है वो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है? पहला कथन, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कथन 2, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो कथन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला कथन गलत है, यहाँ स्थायी निवास नहीं है। जो दक्षिणी ध्रुव है पूर्वी किनारे पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? इसमें सारे महासागर दे देंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। बताइए। इसके हिसाब से पहले पे जो आएगा वो प्रशांत महासागर आएगा, दूसरे पे अटलांटिक महासागर आएगा 1 3, तीसरे पे हिंद महासागर 2, 1 3 2, ये कट गया, 1 3 2 ये भी कट गया, 1 3 2 ये बचा, 1 3 2 ये बचा। अब आगे देखते हैं, अब इसके आगे कौन सा महासागर होगा? उसके बाद जो दक्षिण सागर है, फिर आर्कटिक सागर है। तो 4 5, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पतन के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण, अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी और चौड़ी है। क्या दोनों कथन सही है? कथन और कारण सही है? बताइए ना। ये गलत है। कारण जो है वो गलत है। सीधी और चौड़ी होने से आदर्श स्थिति नहीं बनेगी किसी भी पोताश्रय या पत्तन या बंदरगाह बनाने के लिए। बंदरगाह बनाने के लिए कटे फटे तटरेखा होनी चाहिए, नहीं सीधी नहीं।
कटी फटी रहेंगे तब यहाँ जहाज़ आके एंट्री मार सकता है। इस बीच में जो गैप है ये, जैसे ये कटा फटा है ना, तो यहाँ बीच में जहाज़ आके रुक सकता है इन किनारों पे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए कथनों कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पृथ्वी का तापमान में वृद्धि भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ने के कारण होता है। क्या ये दोनों सही हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। पृथ्वी की जो तापमान वृद्धि उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, और इसमें जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी तो क्या होगा? भूमंडलीय तापन बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन पे, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? मध्यमंडल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर। तो जो मध्यमंडल है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्यमंडल जो है समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में। सबसे निचले क्या है? क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर आपका मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये जो आपका मध्यमंडल है ये समताप मंडल है, ये क्या है? आयन मंडल है। ये अगले क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होता है। कथन 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। बताइए कथन क्या दोनों सही हैं? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन सभी के लिए वृद्धि में सहायक होता है, इससे हमारे भी जरूरी है क्योंकि हम ठीक, तो ये दोनों कथन सही हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज का सेशन अच्छा रहा होगा तो कमेंट करिएगा, जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो प्रीवियस वीडियो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यह सभी के लिए कारगर है, कोई भी एग्ज़ाम दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।